दुबई में लाइसेंस पाने के लिए आप लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आज मैं ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ। 5वां वाला है ना, उसमें तो सच्ची में आपको बहुत मजा आएगा। दीदी अच्छा छोटी है। भूल गई मम्मी। तो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। और आज मैं बैठा हूँ देखो अपनी गाड़ी में। इसका एक रीजन है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या दुबई में गाड़ी चला सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दुबई में लाइसेंस पाने के लिए आप लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और वही बात अगर इंडिया में हो, तो आज मैं ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जो आप सुनोगे तो आप भौचक के रह जाओगे। जो 5वां वाला है ना, उसमें तो सच्ची में आपको बहुत मजा आएगा। तो अभी तो फिलहाल कार में बैठे हैं, यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी है, चलते हैं एक बार अंदर, वहाँ पे है ना, फिर बैठ के बात करेंगे आराम से। दीदी देखो। अच्छा दीदी छोटी है, मम्मी बड़ी है। देखो मम्मी लटक गई। दीदी को लटका दो। अच्छे दीदी को लटक जाएंगी तो दीदी को लटकाओ, नहीं तो दीदी फूट जाएगी। पूरी आएंगी। नो पानी पी रही है। अच्छा देखो मम्मी उसमें चल गई। भूल गई मम्मी। देखो अब कितने बड़े पापा जी हैं। क्या बोला तुमने? अब हो गया खाना खाने का टाइम, और हमारे यहाँ पे आज बनी है बीन्स की सब्जी बनी है। ये देखो बीन्स है, और ये साथ में चटनी है, कोरिएंडर वाली, धनिया वाली, और ये मूली है। मूली गाय माने होता है बेटा, और रेडिश माने। तो गाइस, अभी कल वेदू को फीवर था, आज ये सही हो गया है, बट आज इसने फिर से नहीं नहाया है। ठीक है, सर दर्द तो नहीं हो रहा है आपका? तो गाइस, कल वेदू को फीवर था, आज ये सही हो गया है। तो आज फीवर सही हो गया आपका? अच्छा, दर्द हो रहा था सर में, वो सही हो गया? और हाथों में सब सही हो गया? ठीक है। तो भाई गाइस, अच्छा दवा खा ली है इसने, तो गाइस देखो सब सही हो गया, ये बहुत बढ़िया। गरम करवा लो दादी से पानी, ठीक है, क्योंकि है ना, इसको वेदू को आ रही है, गले में थोड़ी खराश हो रही है, तो इसको पानी गर्म चाहिए। चलो मैं क्या करवा के चाटू? इसको आटा पिसवाएंगे ना। आप खाना खा रहे हो क्या? ऐसे घूम घूम के खाते हो क्या? अरे वाह। गाड़ी कौन गई? गाड़ी गाड़ी चला के खाते हो? हाँ। सुबह से गाड़ी मिल गई, अब गाड़ी में ही खाएगा, गाड़ी में सब करेगा। तो गाइस, ये सामान की लिस्ट मिल गई है। इसमें है अड़द की दाल 1 kg लेके आना है, और पड़ोरा की सब्जी, और क्रीम लेके आनी है। क्रीम वो लगाने वाली नहीं, खाने वाली क्रीम। और क्रीम का घी बनाएंगे, फिर इसको खाते हैं। और इसके बैटरी बल्ला, मतलब एक बैटरी आती है ना जो मॉस्किटो मारने वाला बल्ला होता है ना, उसकी बैटरी। तो बैटरी लेके नहीं आएंगे, पर पूरा बल्ला ही लेके आएंगे। और लेके आना है सरसों का तेल 2 kg लेके आना है, और नोज की पुड़िया। ठीक है, नोज की पुड़िया तो बता दिया था। चूहा मार भैया, घर में चूहे हो गए मेरे, ऐसे ही बहुत चूहे हैं। और जीरा लेके आना है 100 ग्राम। और टोंटी नीली पन्नी क्या है? टोंटी नीली पन्नी, टोंटी का बिस्किट लेके आना है, नीली पन्नी में आता है वो। अच्छा ठीक। ब्लू गली साबुन भी लेके आना है, और सर्फ एक्सेल लेके आना है, और हार्पिक भी लेके आना है। हार्पिक भी लेके आना है। भाई बहुत सारी लिस्ट मिल गई। इसका तो सामान लूंगा मैं, करीब 2 घंटे लग जाएंगे मुझे, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेके आना। खैर चलते हैं एक बार और लेके आते हैं। और ये देखो बाहर का मौसम। तो गाइस, हम और दादाजी जा रहे हैं बाजार, पैसे भी ले लिए हैं, सामान की लिस्ट आ गई है। आपको ले चल रहे हैं? बट उसमें 3 लोग नहीं बनेंगे ना यार। कैसे? दादा पीछे बैठेंगे, आप पीछे बैठोगे, हम आगे, तो कैसे नहीं बनेंगे? आप आगे बैठ जाओगे? बहुत होशियार हो आप। नहीं यार, नहीं बनेंगे। 2 ही लोग को जाने दो, क्योंकि सामान भी है ना, बोरी भी रखनी है, और फिर वो घी भी लेके आना, बहुत सारी चीजें लेके आनी है। ठीक है, फिर कभी ले जाएंगे। यहाँ देखो गाइस, ये मान नहीं रहा है, और बेचारा सा, और उसको कल फीवर था ना, तो बहुत दया आती है इसके ऊपर। कल ले जाएंगे, फिर कभी ले जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। ये लो। ऐसे? ठीक है, ऐसे वाला। ये हो गया, अपन ने आटा की बोरी रख दी है। अब करेंगे दूसरा काम।
दूसरे काम में अपन को लेना है पहले मॉस्किटो बैट। तो गाइस अभी आ गए हैं अपने नगर सेठ की दुकान में मॉस्किटो वाला बैट लेने के लिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ पकड़ रहे हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा काट रहे हैं। तो गाइस ये वाला जो बैट है ना, ये 200 रुपये का है, और सेम ये है दूसरा गौरव कंपनी का, तो ये 300 का है। बट ये वाला है ना, ये इसमें गौरव इंडिया का नाम लिखा हुआ, बट सारे हैं मेड इन चाइना। तो यही वाला सही दे दो फिर, इसको तो कम कर लो यार। तो गाइस अभी आ गए हैं यहाँ पे सीड्स की दुकान पे, और चूहा मार भी दे दो, एक चूहा मार। तो गाइस हमारे पापा जी गए हैं सब्जी लेने के लिए। पापा जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है सब्जी लेने का। मैं जब भी ले जाता हूँ ना तो हमेशा कंप्लेन ही आती है। तो पड़ोसा ले रहे हैं फाइनली। पड़ोसा बहुत पसंद है पापा जी को। ये हमारे अल्लू हैं, मतलब बचपन के मित्र हैं। क्लास फर्स्ट से या कहो क्लास 0 से हमारे साथी हैं। गुप्ता जी पहली बार देखो यार दुकान में यार। अच्छा ही बैठा था। तो गाइस हम और पापा जी अभी यहाँ पे बैठे हैं, अभी ले रहे हैं किराना में गुप्ता जी के यहाँ पे सामान। तो गुप्ता जी गहन सोच में बैठे हैं, तो हमारा सामान निकल रहा है। तो गाइस हमारा सामान पैक हो गया है, देखो 10 के इसमें, और ये सामान आपन भी है इसमें। देखो ये हार्पिक भी है, और शायद ये बिस्किट है, बेदू के लिए बिस्किट है, और ये सर्फ एक्सल है। इतना सामान है। ये आ गया हमारा 300 रुपये का। तो गाइस यहाँ से अभी दाल ले लेंगे। ये देखो ये दाल की दुकान है, बट यहाँ पे अगर वो वाली मांग मिल जाएगी कार्तिक वाली, तो वो वाली बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। कार्तिक वाली मूंग 2 महीने बाद नहीं मिलेगी। 2 महीने बाद है ना, नई वाली मिलेगी, अभी नहीं मिल रही है फिलहाल। ये वाली दाल ले ली हम लोगों ने 1 kg। तो गाइस अभी सारी शॉपिंग हो गई है, अब जा रहे हैं घर। देखो हम आपके लिए बैडमिंटन लेके आए हैं। बैडमिंटन को अनरैप करो। तोड़ मत दे यार। गाइस अभी तोड़ देता है। बेदू का पोपट हो गया, बेदू का पोपट हो गया। अरे वाह, बेदू ने सबसे पहले बैग दिया। क्या आया उसके लिए? आपके लिए क्या आया उसमें? बिस्किट। तो गाइस मॉस्किटो वाला बैडमिंटन जो लेके आए हैं ना, सबसे पहले आ गए हैं बाथरूम के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा मच्छर है ना बाथरूम में ही होते हैं हमारे। किधर है मच्छर, किधर है, किधर है, किधर है? इनको उड़ा उड़ा के मारेंगे, सेंसिटिव मिलेगा तो। भाग गया? हाँ प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने वेदू का पोपट किया तो उसने मेरा भी पोपट कर दिया। देखो ये। तो गाइस सारे काम हो गए हैं, और फाइनली आप लोगों से बात करने का टाइम आ गया है। और हम लोग आज बात कर रहे थे दुबई और इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो इसका जो नंबर है उस पर ध्यान मत देना आप, क्योंकि नंबर नहीं दिखा सकते, नंबर नहीं दिखाई जाती, यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। तो हमारे जो 5 सबसे बड़ी चीजें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो लाइसेंस बनवाने का खर्च सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है लाइसेंस बनवाने का खर्च, जो कि करीब आ सकता है करीब 1 लाख रुपए दुबई में। और इंडिया में तो आप लोगों को पता ही है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है स्टेट बाई स्टेट कहाँ पे कितना है, आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी और भी कंट्री से जो लोग व्लॉग देख रहे हैं तो उन लोगों को अपनी कंट्री का हिसाब लगाना चाहिए। बट दुबई में करीब मेरा खर्च हो गया था 1 लाख रुपए, क्योंकि मेरे पास था इंडिया का 5 साल से ज्यादा पुराना लाइसेंस। 5 साल का पुराना लाइसेंस होता है ना, तो हमारा ये एक गोल्डन चांस होता है वहाँ दुबई में, कि आप गोल्डन चांस मिल जाता है। मतलब कि आप पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, आप दूसरा लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उस कंट्री के लाइसेंस के बिहाफ पे। बाकी आपको टेस्ट वेस्ट सब देने पड़ते ही है। दूसरी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई, ड्राइविंग टेस्ट का जो डर होता है ना भाई, जब आप गाड़ी आप चलाओगे, स्टीयरिंग आपके हाथ में होगी, तो आप ऐसे कपोगे, क्योंकि आपके जो बगल में बैठा होगा ना, इसलिए इस साइड कह रहा हूँ क्योंकि दुबई में इसी साइड बैठते हैं। हमारी जो ड्राइविंग होती है दुबई में लेफ्ट साइड होती है, इंडिया में राइट साइड होती है। तो जो साइड में बैठा होता है ना, वो पूरा नोटिस करता है कहाँ पे आपने स्टीयरिंग पकड़ी, कैसे गियर डाला, कैसे क्या किया, कैसे साइड में देखा नहीं देखा, मिरर में ऊपर देखा नहीं देखा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकल, कैसे आपने कौन सी लाइन से कौन सी लाइन पे गए, बहुत सारी। मतलब उस टाइम तो ऐसा लगेगा भाई भे भगवान मेरा करवा दे, बस कैसे भी करवा दे, ऐसा लगता है उस टाइम पे तो। बट मेरा तो पहली बार में ही हो गया था, मैं क्योंकि लकी था, और लकी के साथ साथ मैंने मतलब बहुत सीरियसली लिया था, तो इसलिए हो जाता है। तीसरी चीज है, अगर इंडिया का लाइसेंस दुबई लेके पहुंचे, तो इंडिया का लाइसेंस अगर 5 साल पुराना है, मैंने बताया, तब तो आपको कुछ काम करेगा वो। अगर इससे कम का है तो कोई फायदा नहीं है गाइस। और वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करती कि इंडिया में, क्योंकि उन लोगों को पूरा आइडिया है कि इंडिया में किस चीज़ें कैसे बन जाती हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको टेस्ट सारे ही करने पड़ेंगे। तो दुबई मतलब आप इंडिया में, मतलब अब ये आपका ड्राइविंग इसके लिए है, दुबई में आपको ये करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ। और एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो दुबई की रेड लाइट। अगर दुबई की रेड लाइट आपने तोड़ दी तो आपको है ना, मतलब लाखों रुपए का नुकसान
एक टाइम में ही, लाखों के नहीं, लोगों ने 10-10 लाख रुपए की फाइन भरे हैं। डिपेंड करता है कौन सी रेड लाइट कितने टाइम तोड़ी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में कि दुबई का प्रिंस भी उसी रोड से जा रहा है, कोई मतलब वहां पे रोकने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक को स्टॉप करने वाला नहीं है, सब चल रहे हैं। मतलब कोई कितना भी बड़ा किंग हो, कुछ भी हो, सब लोग एक साथ ही चल रहे हैं वहां पे, सिर्फ रूल्स की वजह से। मतलब अपने इंडिया में होते हैं ना, कोई भी सीएम पीएम कोई भी आ रहा है तो कोई भी बड़ा अधिकारी आ रहा है तो पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दुबई में। दुबई में सबको एक साथ ही चलना है, इसलिए कानून इतना जबरदस्त बनाते हैं ना कि मतलब आप लोगों को लगेगा कि मतलब क्या ही बना दिया। तो पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक बात गाइस, ये बात ऐसी है कि इसमें इंसान की है ना जीवन और मरण का डिसीजन बन सकता है। अगर आपने दुबई के ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करते हुए किसी का एक्सीडेंट कर दिया कहीं पे भी, किसी भी नागरिक का, ऐसा नहीं सिर्फ दुबई का, तो भाई आपके लाइफ के वहां पे टोटली लग सकते हैं, आपको वहां से कोई बचाने वाला नहीं है। तो वहां पे लाइसेंस ले लो, चलाओ सारी चीजें, बट अगर रूल फॉलो नहीं किया, किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो भाई आपकी लाइफ तबाह। ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग है गाइस। तो इसलिए वहां पे लोग बड़े ही सिंसियरली चलाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी गाइस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में गाइस। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे इंडिया में बहुत केयरफुली बाइक या कार चला रहा हूँ।